दोस्तों मित्रों नमस्कार। भाइयों, आज हम एक बहुत रोचक विषय लाए हैं हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा में हाथों की रेखाओं के बारे में। ये आपका हाथ है, इस हाथ में आपको क्या फल मिल सकता है, इसके बारे में आज हम आपको कोई नई जानकारी देंगे। ये आपकी जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। तो इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? यदि आपके जीवन रेखा पे वर्ग बन जाए तो कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो मित्रों, आप उससे बच जाएंगे। ये कितना भी बड़ा दुर्घटना का संयोग होगा, अगर आपके जीवन रेखा पे वर्ग बनता है तो वो आपको बिल्कुल सुरक्षित बचा लेगा। ये जीवन रेखा पे वर्ग जिसके भी बनता है अपनी हथेली में चेक करिए। अगर जीवन रेखा पे वर्ग बनता है तो आपको बिल्कुल बच जाना है। दूसरी चीज, यदि आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस बनता है तो ये क्रॉस का निशान आपको बहुत कामयाबी और बहुत तरक्की देता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तीसरा, क्रॉस अगर आपके बृहस्पति क्षेत्र पे क्रॉस बनता है तो आपको अच्छी ससुराल मिलेगी, ससुराल संबंधी धन मिलेगा। सारी चीजें ये आपको ससुराल में मिलने की संभावनाएं रहती हैं। आपके जीवन में तरक्की, उतार चढ़ाव जितनी चीजें होती है ये क्रॉस मिटाने का प्रयास करता है। तथा यदि बृहस्पति पर खड़ी रेखा बन जाए तो आपके भाग्य का उदय शुरू हो जाता है, आपका लक्ष्मी का संयोग बन जाता है, आपके पास लक्ष्मी आने के रास्ते खुल जाते हैं। यदि आपके बृहस्पति पर वर्ग का निशान बन जाए, कोई बॉक्स बन जाए, तो ये बॉक्स आपको करोड़पति तक बना देता है। ये बॉक्स आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देगा। तीसरी चीज, यदि विवाह रेखा बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, बुध के क्षेत्र में, ये बुध का क्षेत्र है, बुध के क्षेत्र में विवाह रेखा होती है। यदि विवाह रेखा आपकी बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छी है तो ये आप मान के चलिए कि आपको सुसज्जित योग्य ससुराल मिलेगा। अगर यदि विवाह रेखा इधर ऊपर कानी उंगली की तरफ, कनिष्ठिका उंगली के ऊपर जाकर मिलती है इन रेखाओं में, तब आप किसी ज्योतिष को, किसी पंडित को अपनी कुंडली जरूर दिखाकर तब विवाह करें। यदि ये रेखा आ करके हृदय रेखा में मिल जाती है, विवाह रेखा हृदय रेखा में मिलती है, तब आपको अपनी कुंडली को जरूर चेक करा करके विवाह करना चाहिए। क्योंकि अगर ये रेखा इसमें मिलती है तो जरूर पति की मृत्यु होती है, औरत विधवा बनती। तो उसका अगर पहले से उपाय कर ले तो आदमी के जीवन में ये दुर्भाग्य ना आए कि वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी। अब आपको जीवन रेखा पे वर्ग है तो आपके जीवन की सुरक्षा, आपके यहाँ पे क्रॉस है तो आपके पारिवारिक या खड़ी रेखा है या वर्ग है तो आपको सारी चीजें मिलने की संभावना। बुध रेखा पे यदि विवाह रेखा सुसज्जित है तो सुंदर योग, सुशील पत्नी मिलने का योग है। अब आते हैं मणिबंध रेखाएं। यदि आपके पास 3 मणिबंध रेखाएं हैं, एक तो आप एक रेखा आप मान लीजिए धन की, एक रेखा होती है भाग्य की और एक रेखा होती है पूजा पाठ की या विद्या की, तो आप जीवन में कितना धन प्राप्त करते हैं ये रेखा एकदम सटीक होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। तीसरी रेखा आती है भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा आपकी सीधी जाती है शनि पर्वत तक तो आप समझ लीजिए कहीं कटी नहीं है, तो आपको जीवन में भाग्य का बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। यदि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जाके यहाँ पे कट जाती है तो यहाँ पे कटने का मतलब ये हो गया कि आपको 20 से 25 साल की उम्र में आपका भाग्य उदय होगा, और थोड़ा ऊपर जाके कट के सीधी जाती तो आप 32 से 33 साल, 35 साल की उम्र में भाग्य आपका साथ देगा। और ऊपर जाती है बशर्ते इसके साथ में सूर्य रेखा यहाँ पे सीधी और अच्छी होनी चाहिए। यदि सूर्य रेखा अच्छी और सीधी है तो आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आप चेक करवाइए अपने विशेषज्ञ से, हस्तरेखा विशेषज्ञ से, कि आपके हाथों में कितने चक्र हैं, कितने शंख हैं, कितने सीप हैं। यदि आप इसको चेक करवाते हैं तो आपके जीवन में भाग्य उदय कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आप अपने हाथों को देख करके जान जाएंगे। आज हमने जो विषय उठाया था जीवन रेखा पे वर्ग, बीच में क्रॉस
यहाँ बृहस्पति पे क्रॉस, विवाह रेखा, मणिबंध रेखा, भाग्य रेखा, ये 5 चीज़ें जीवन में अगर आपके हैं और सही तो आप जीवन में बहुत अच्छा, बहुत कामयाबी कर सकते हैं। दोस्तों, नए वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को बिल्कुल आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।